सिद्धार्थ यादव जी, बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक नारा है और आज योगी आदित्यनाथ इसे एक कदम और आगे लेकर गए। आप पर आरोप है कि ये अंग्रेजों के वचनवंशी कर रहे हैं और जो बांट रहे हैं वो ही काट रहे हैं। ये सब आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। आपका क्या जवाब है? देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि जिनको अंग्रेजों से ज्यादा प्रेम है, शायद उनको अंग्रेजी में इस भाषा को समझना होगा, तभी उनको बात समझ में आएगी। ये भाषा हिंदी की भी दिक्कत हो सकती है। बटेंगे तो कटेंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हुआ? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हम सब जानते हैं, बहुत विश्वविख्यात एक लाइन है। तब तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, पर हिंदी में कह दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, तो इनको बड़ी दिक्कत हो गई। हो सकता है इनको इंग्लिश में भी दिक्कत हो। इटालियन किसी को समझ आती हो तो इटालियन में कहते हैं यूनिटी रेस्टियामो दिविसी कादियामो, हो सकता है तब इनको समझ में आ जाए। ये जब इतिहास गवाह हो कि कोई भी समाज जिसको अलग अलग भेद के आधार पर बांट कर उसके ऊपर अत्याचार किए गए हों, उस समाज को ना बंटते हुए, अपने अत्याचारों को दूर रखते हुए, एकता का प्रदर्शन करते हुए विकास की बात करनी चाहिए। इस बात में इनको सबको क्यों इतना दर्द है? क्या दिक्कत होती है? और क्या इतिहास गवाह नहीं है नाविका जी? क्या 1905 में बंगाल का पार्टीशन गवाह नहीं था? क्या फिर भारत का पार्टीशन गवाह नहीं था? या फिर 1983 में श्रीलंका में जो तमिल्स के साथ हुआ वो गवाह नहीं था? 84 में जो सिखों के साथ हुआ वो गवाह नहीं था? 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो गवाह नहीं था? हम आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी बार बार ताकतें आई जो भारत के समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वो बांटती रही। तब इन लोगों को बहुत आनंद आता था, क्योंकि उन बांटने वालों के लिए तालियां बजा बजा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कोई ना कोई अरिथमेटिक ये पार्टियां ले आती थी। अब जब बांटने की बात दूर हो गई, एकजुटता की बात आ गई, तो इनकी सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं। दिक्कत उस बात की है नाविका जी, अगर ये इनको अपनी दुकान बंद होने का डर ना होता तो मैं नहीं मानता कि इनको कोई इससे दिक्कत होती, पर दिक्कत तो राजनीतिक है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, क्या दिक्कत है? सबका साथ सबका विकास ये भी नहीं आपको पसंद आता। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये भी नहीं पसंद आता। बटेंगे तो कटेंगे ये भी पसंद नहीं आता। आपकी पसंद है क्या? नाविका जी, एक पुराना शेर है कि हमें नफरत नहीं उनकी सूरत से, हमें नफरत है उनके अंदाज हुकूमत से। जो वो कर रहे हैं, बबूल के पेड़ से मैं आम की आशा नहीं रखता हूं। उन्होंने जो अपनी मातृ संस्था आरएसएस से लेकर के अब तक सीखा है वही कर रहे हैं। यही फर्क है गोडसे के अनुयायियों और गांधी के अनुयायियों में। ये हमेशा से इन्होंने ब्रिटिश पीरियड में भी 1939 हेगड़ेवार रिजोल्यूशन, वी आर टू सपोर्ट ब्रिटिश कॉलोनीज, वी डोंट हैव टू फाइट ब्रिटिशर्स, वी हैव टू फाइट मुस्लिम्स एंड दलित्स, ये इनकी एजेंडा रही है और आज भी ये यही कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन ये अंग्रेजों की ही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। और जब इनके पास और कोई चीज बचती नहीं, इनके पास दिखाने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, बेरोजगारी अपने उच्चतम शिखर पर है, महंगाई अपने उच्चतम शिखर पर है, तो ये इस तरह की चीजों का सहारा लेते हैं। और इसीलिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हमेशा पूरे समाज को एकीकृत करके चलने की बात करती है। और हम भी कहते हैं बटो मत, बट गए थे तो 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा था, और नहीं बटे थे तो किसान कानून जो ड्रैकोनियन लॉज थे वो वापस हुए, जो लैंड लॉज थे वो वापस हुए। तो जब आप इस देश की जो आम जनता है, हमारा उन सभी वर्गों, सभी संप्रदायों, सभी धर्मों से अपील है, आप इनकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ, विनाशकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट रहें। और माननीय योगी जी से और मोदी जी से, कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, सड़कों पर लोगों से जाति पूछना, ये तो जोड़ने की राजनीति है। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ लोग हैं ना इंडिया अलायंस में जिन्होंने कहा था
सनातन कोड है, सनातन एड्स है, सनातन कोविड है, कहा था ना, किसी ने कोई चूक की, ये सांप्रदायिक नहीं था क्या? मैं ये भी पूछना चाहती हूं आपसे कि आप ही की अलायंस में कहा गया था ना, कांग्रेस पार्टी के बड़े एमपी रह चुके नेता हैं, उन्होंने कहा था ना कि दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बन जाना चाहिए। ये देश की एकता के बारे में था या ये बंटने वाली मानसिकता थी? जो सड़कों पर जातियां पूछी जाती हैं, ये कौन सी मानसिकता है? मैं पूछना चाहती हूं आपसे सीधे तौर पर कि कभी जातियों में बांट दो, कभी धर्मों में बांट दो, कभी MY कर लो और अपना चुनावी नारा कर लो, और कभी PDA कर लो, अपना चुनावी नारा कर लो। आप करें तो सब ठीक, कोई और करे तो दिक्कत है। देखिए नाविका जी, एक वक्त रहा हिटलर ने एक नारा दिया था और उनका स्टेटमेंट था कि अगर किसी भी कम्युनिटी को मुत्तहिद करना है, एक साथ लाना है, झुंड बनाना है, तो उसके आगे डर पैदा करो, कोई एक दुश्मन पैदा कर दो। तो आज जो बीजेपी उसी फांसीवादी ताकत जो रही है उसका कहीं ना कहीं नकल कर रही है। आज एक कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उससे डराने की कोशिश कर रही है। ये अपने अचीवमेंट को नहीं बता रही कि साहब मुसलमान से डरिए, वो आपके मंगलसूत्र को चुरा लेंगे, आपके भैंस को चोरी कर लेंगे और तमाम पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो 3 सीटों से 325 का सफर बीजेपी का रहा है, वो इसी का ग्राउंड यही रहा। उसका ग्राउंड यही था कि सिर्फ नफरत की राजनीति करो, भाई को भाई से जुदा कर दो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दो। अब बटो और कटो की बात कर रहा हूं, यही लखनऊ है। इसी लखनऊ में अमन गौतम का कस्टोडियल डेथ में किस कदर मौत हुआ, आपको अंदाजा है ना इस बात का। मोहित पांडे को किस तरह पुलिस ने कस्टडी में लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर मौत हो गई। वो तो मुसलमान नहीं थे ना, वो मुत्तहिद थे ना, यूनाइट थे ना। तमाम घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके की नफरत की बात करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जब तक हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा, ना तो देश का विकास होगा, ना उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और वाकई में अगर माननीय योगी जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको अपने अचीवमेंट की बात करनी चाहिए। आज झारखंड में गए थे, उनको कहना चाहिए कि मैंने उत्तर प्रदेश में फला फला काम किया, अगर मुझे मौका मिला तो हम वो मॉडल तैयार करेंगे। यही मोदी जी हैं, गुजरात मॉडल का जिक्र करते थे। आखिर उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बताने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। और वही झारखंड है, 25 साल झारखंड को बने हो गया, 15 साल बीजेपी वहां शासन सत्ता में रही। आप अपने अचीवमेंट को क्यों नहीं बता रहे सर? आप 10 साल की बात कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे 15 साल में मैंने ये काम किया, उस बात को नहीं रख रहे। आप तमाम तरीके के नारे जो आपसी मतभेद को पैदा कर रहे हैं, उन नारों को दे करके देश में विभेद पैदा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ये होने नहीं देगी, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी का नारा रहा है और रहेगा कि ना हम बटे हैं ना बटेंगे। 2027 में इन नफरत पैदा करने वाले लोगों को हटाएंगे, और यही नारा हमारे नेता ने दिया है। क्योंकि जो नफरती लोग हैं वो जिस तरह से जहर घोल रहे हैं समाज में, उनको कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाएगी देश की जनता और प्रदेश की जनता। एक बात